नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज दो इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशंस मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सूर्यदेव और केतुदेव, चंद्रदेव और केतुदेव, दोनों एक साथ जब कुंडली में रहते हैं तो क्या क्या परिणाम होंगे, किन चीजों में डिफिकल्टीज आ सकती है, किन चीजों में पॉजिटिविटी आएगी, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरी वीडियो इसी पर आधारित रहेगी। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रहे। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। स्क्रीन पे आप कुंडली देख रहे हैं, इस पे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। अराउंड 18 अक्टूबर के आसपास गुरु बहुत तेजी से राशि चेंज करने वाले हैं और ये कैंसर यानी कर्क राशि में जाने वाले हैं और उस समय वक्री भी होंगे और ये 2-3 महीने यहाँ पे रहने वाले हैं। आई थिंक 4 दिसंबर या 5 दिसंबर तक यहाँ पे रहेंगे। तो जिन भी लोगों का शुक्र 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर में है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए रूल एप्लीकेबल होगा। इन 3 महीनों में बहुत स्ट्रॉन्ग मैरिज के योग होंगे। जिन लोगों की मैरिज नहीं हो रही है या मैरिज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये 3 महीने बहुत अच्छे होंगे। इस पीरियड में बहुत से लोगों की मैरिजेस होने वाली हैं जिनका वीनस नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 12 साइन में होगा दोस्तों। तो आइए अपना वीडियो आरंभ करते हैं। सूर्यदेव और केतुदेव, तो उदाहरण के लिए मैं लिख रहा हूं सूर्यदेव और केतुदेव किसी भी भाव में हो सकते हैं, किसी भी राशि में हो सकते हैं। राशियों और भावों को यहाँ पे मैं नहीं ले रहा हूं, ये सिर्फ एक जनरल प्रेडिक्शन है, लेकिन इस पे बाकी ग्रहों का एस्पेक्ट भी मैटर करता है। वो भी एक कॉम्बिनेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले ये जान लेते हैं सूर्यदेव किस चीज को इंडिकेट करते हैं। सूर्यदेव भगवान शिव को इंडिकेट करते हैं। ये एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है और पिता को इंडिकेट करते हैं, गवर्नमेंट को इंडिकेट करते हैं, हार्ट की जो सर्जरीज होती हैं, हृदय, इसको इंडिकेट करते हैं, नेम एंड फेम, आपके बॉस, बहुत सारी चीजों को इंडिकेशंस है सूर्यदेव का। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं बेसिक 2 या 3 चीजें ही लूंगा यहाँ पे। तो पहली चीज, अगर लड़का हो लड़की हो, आपकी कुंडली में सूर्यदेव और केतुदेव एक साथ है, साथ में कोई ग्रह नहीं है, जो ग्रह दृष्टि डालेंगे उसका भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहली चीज, पिता के लिए जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव होता है। और अभी केतुदेव के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। केतुदेव टेंशन्स और प्रॉब्लम्स देते हैं, सेपरेशन देते हैं, यात्राएं करवाते हैं लंबी लंबी, ये केतुदेव का काम है। फॉरेन प्लैनेट यानी फॉरेन एलिमेंट, इसको केतुदेव कहते हैं। कोई लोहे की चीज या लोहे का कोई यंत्र आपके शरीर के अंदर ऑपरेशन के द्वारा जब डाला जाता है तो उसमें केतुदेव का रोल होता है। लेकिन केतुदेव एक स्पिरिचुअल प्लैनेट भी है, मोक्ष के प्लैनेट है, नेम एंड फेम भी देते हैं ये, लेकिन बहुत कम कंडीशंस होती हैं जब केतुदेव नेम एंड फेम देते हैं। तो ये दोनों ही चीजें यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव होने वाली हैं। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ, सूर्यदेव केतुदेव जब साथ में होंगे, पिता के लिए प्रोफेशन में ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। सरकारी नौकरी ये दिलवा सकता है अगर बाकी कॉम्बिनेशन अच्छे होंगे कुंडली में। गुरु का कहीं एस्पेक्ट होगा या गुरु किसी तरह से कुछ संबंध बना रहे होंगे इस कॉम्बिनेशन से, तो पिता को सरकारी नौकरी मिलती है। लेकिन केतुदेव टेंशन्स और प्रॉब्लम्स देता है हमेशा। तो नौकरी तो अच्छी मिल जाएगी, टेंशन्स और प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा उसमें रहने वाली है। केतुदेव को जैसे मैंने बताया आपको, ये ट्रेवल करवाता है दोस्तों। तो जॉब ऐसी मिल जाएगी जिसमें ट्रेवल बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, स्थान परिवर्तन बहुत ज्यादा होगा। तो इसी चीज को लेकर टेंशन्स और प्रॉब्लम्स। लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन कुंडली में रहता है, किसी भी साइन में हो, ये पिता को एक ऊंचाइयों पे लेके जाता है, अच्छी पोस्ट उनको मिल जाती है दोस्तों। अगर इस पे बृहस्पति का कहीं और अटैचमेंट या किसी तरह से दृष्टि भी होगी तो फिर बहुत ही ऊंची पोस्ट मिलती है। दूसरा, अब इसका नेगेटिव साइड क्या है। केतु जो होता है ये आर्ग्यूमेंटिव नेचर देता है, यानी बहस करने की शक्ति ये केतु देव द्वारा आती है दोस्तों। जब भी सूर्य देव के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा तो पिता आर्ग्यूमेंटिव नेचर के होंगे, बहुत बहस करने में प्रवीण होंगे,
और एक ट्रबलसम पर्सन बन जाते हैं पूरी फैमिली के लिए, यानी पूरी फैमिली में ये पिता आपको ट्रबल देने वाले हैं। सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस, मैं फिर से यही बोल रहा हूँ, दूसरे ग्रहों का एस्पेक्ट इस पे बहुत मैटर करता है। शुभ ग्रहों का एस्पेक्ट इंटेंसिटी कम करेगा, तो यहाँ पे शुभ ग्रह सिर्फ एक ही बचेगा, जुपिटर, क्योंकि वीनस एस्पेक्ट नहीं कर सकता है इस कॉम्बिनेशन पे, बुध एस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ चंद्रमा एस्पेक्ट कर सकते हैं, वो भी चंद्रमा अगर पावरफुल होंगे तो। अगर पाप प्रभाव होगा तो फिर ये पिताजी बहुत ही एक ट्रबल मेकर पर्सन बन जाएंगे। ज्यादातर केसेस में जब मंगल देव का एस्पेक्ट इस कॉम्बिनेशन पर होता है, उदाहरण के लिए अगर मंगल देव यहाँ पे हो कुंडली में, यहाँ पे, या शनि देव यहाँ पे हो कुंडली में, दोनों में से कोई भी प्लैनेट यहाँ हो सकते हैं, या इससे अष्टम में मंगल देव हो, दोनों प्लैनेट्स मंगल या शनिदेव कोई भी हो सकता है, मंगल देव होंगे तो ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ऐसे केस में ये पिता का हृदय का ऑपरेशन करवा सकता है, यानी हार्ट का ऑपरेशन करवा सकता है। और जैसे मैंने आपको पहले बोला, केतु को कहते हैं फॉरेन एलिमेंट, तो कोई ना कोई लोहे की कोई पार्ट छोटा सा, डिपेंड करता है कितना बड़ा ऑपरेशन है। अगर हृदय का ऑपरेशन होता है तो मोस्टली स्टंट ही डलता है। तो ये कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मंगल की दृष्टि होगी या किसी तरह से मंगल 8th हाउस में होंगे, मंगल त्रिकोण में होंगे इनके, तो ये रिजल्ट देते हैं। मंगल यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, तो फिर इसका प्रभाव जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, यहाँ भी हो सकते हैं। दूसरा, ये हो गया कुछ पिता के बारे में चीजें मैंने आपको बता दी। अब जातक के बारे में, जिनकी कुंडली में ये योग बन रहा है उनके ऊपर क्या इफेक्ट करेगा। तो पहली चीज, पिता और पुत्र में ये अच्छे संबंध नहीं बनाने देता है। ये इस खासियत होती है क्योंकि अपने आप में ये एक सर्प दोष है, पितृ दोष की तरह ये काम करता है। पूर्व जन्म में किसी ब्राह्मण द्वारा दिया हुआ श्राप है, जो इस जन्म में केतु देव और सूर्य देव आपकी कुंडली में एक साथ है। तो पिता के साथ थोड़ा सा मनमुटाव अवश्य रहेगा, विचार नहीं मिल पाएंगे। बृहस्पति का अगर शुभ प्रभाव होगा तो इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन अगर नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव होगा तो पिता और पुत्र में अक्सर वाद विवाद बहस होगी, क्योंकि ये केतु जो है आर्ग्यूमेंटिव नेचर पर्सन को देता है। दूसरा, जिस जातक की ये कुंडली होगी, आने वाले समय में धीरे धीरे आपकी आंखों में ये प्रॉब्लम करने लगेगा। सूर्य देव को राइट आई, यानी सीधे वाली जो आपकी आंख होती है उसको इंडिकेट करता है। तो आने वाले समय में जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ये आंखों में प्रॉब्लम शुरू कर देता है। और अगर शुक्र भी कुंडली में बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड होंगे, बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में होंगे, किसी तरह से नेगेटिव राशि में होंगे, तो फिर आपकी आंखों में ऑपरेशन या इस तरह का प्रॉब्लम बहुत जल्दी आपको डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य देव हड्डियों के भी कारक हैं, तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी ये केतु देव सूर्य की क्वालिटीज को इफेक्ट करना शुरू करेंगे और आपकी हड्डियों में भी दर्द होना शुरू हो जाएगा, सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव एक चीज यहाँ पे ये रहती है कि आपको ये प्रोफेशन में बहुत हेल्प करता है। जिस भी जातक की कुंडली में सूर्य और केतु देव एक साथ होंगे और कहीं बृहस्पति का इन पे इम्पैक्ट होगा तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी कर देगा। लेकिन अगर बृहस्पति का प्रभाव नहीं है तो फिर आपके जो सीनियर्स हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाल सकते हैं। तो इन सब चीजों को आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी। तीसरा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कॉम्बिनेशन है, जब भी सूर्य और केतु देव एक साथ होंगे आपको हमेशा, जिस जातक की ये कुंडली होगी, इलेक्ट्रिसिटी से दूर रहना है दोस्तों। बिजली या पानी दोनों से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये केतु देव दोनों चीजों को इंडिकेट करते हैं, बिजली और पानी, वाटर। तो इन दोनों चीजों से आपको दूर रहना है, ये आपको परेशानियों में डाल सकते हैं। और ये हो गया सूर्य देव और केतु के देव के बारे में एक छोटा सा उदाहरण। अब बात करते हैं चंद्रदेव और केतु देव की। हालांकि
इसमें बताने की बहुत सारी और भी कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ बेसिक ही कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बताए हैं, और ये मैं यहाँ से रब कर देता हूँ ताकि इसमें कंफ्यूजन नहीं हो। चलिए आगे चलते हैं। केतु की क्वालिटीज सेम रहने वाली हैं जो मैंने आपको बता दिया है। केतु को एक फॉरेन प्लैनेट कहते हैं, सारी चीजें आपको पता है। चंद्रदेव माता के कारक हैं, फॉरेन ट्रेवल के कारक हैं, जल को इंडिकेट करते हैं और हैप्पीनेस को इंडिकेट करते हैं और हस्बैंड को भी इंडिकेट करते हैं। बहुत से केसेस में चंद्रदेव पति भी बन जाते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं तो वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो मेन चीजें मैं आपको सिर्फ प्रिडिक्टिव पार्ट के लिए बता रहा हूँ। और एक चीज मैं पहले बताना भूल गया हूँ, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। उदाहरण के लिए अगर सूर्य और केतु किसी भी कुंडली में एक साथ हैं और चंद्रदेव बिल्कुल उनके सामने हो, ये सिनेरियो आपकी कुंडली में बन रहा हो, चंद्रमा के साथ जो भी ग्रह होंगे वो भी अपनी क्वालिटीज यहाँ पे देंगे। अगर ये सिनेरियो बन रहा होगा तो फिर जो मैंने आपको पहले बताया था, पिता को एक ऐसा कार्य मिल जाता है जिसमें उसको बहुत ज्यादा घर बदलने पड़ेंगे, ट्रांसफरेबल जॉब जिसको आप कह सकते हैं। तो अगर सरकारी जॉब मिल जाएगी पिता को, क्योंकि केतु सूर्य ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब देते हैं, तो पिता को बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा ये चंद्रमा की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। अलग अलग प्लैनेट्स जब इस पे एक्सपेक्ट करेंगे तो उसके अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अब बात करते हैं चंद्र और केतु देव की। तो पहली चीज, जिनके भी चंद्र केतु एक साथ हैं, पहले बात करते हैं चंद्रमा आपकी माता है। माता के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ ये लेकर आ जाता है, बहुत स्ट्रगल उनको अपनी लाइफ में करना पड़ेगा। लेकिन अगर शुभ प्रभाव होगा बृहस्पति का या शुक्र देव का भी शुभ प्रभाव होगा तो फिर इंटेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन डिफिकल्टीज बहुत देता है ये मदर की लाइफ में। बहुत अर्ली एज में मदर को प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, या चंद्रमा के आगे भी केतु होगा तो ये भी डिफिकल्टीज मदर को देखने को मिलती हैं। दूसरा, जिस जातक, पहले मदर के बारे में कुछ और कॉम्बिनेशंस बता देता हूँ। तो केतु, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, ये एक आर्ग्यूमेंटिव नेचर देता है। तो मदर की जो नेचर होगी बहुत आर्ग्यूमेंटिव हो जाएगी, धार्मिक विचारों की भी जरूर होंगी, लेकिन आर्ग्यूमेंटिव नेचर कहीं ना कहीं डेवलप हो जाती है, बहस करना। और ये मदर ही है पूरी फैमिली में जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। बहुत डोमिनेटिंग नेचर दे देता है ये केतु देव। जब भी किसी ग्रह के साथ युति करते हैं तो उस ग्रह के जो रिलेटिव्स होते हैं वो डोमिनेटिंग नेचर के बन जाते हैं। तो पूरे घर पे अपना रूल करना, अपना हुक्म चलाना, ये मदर की टेंडेंसीज बन जाती हैं दोस्तों। तो पॉजिटिव चीज है, ये प्रोफेशनल एरिया में बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है तो आपकी मदर के लिए प्रोफेशनल एरिया में ये पॉजिटिविटी देगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करना, बहस करना कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनलिज्म के लिए कुछ चीजों में बेनिफिट देता है। अदर साइड पे ये नेगेटिव प्रॉब्लम भी देता है। अब बात करते हैं जिन जातकों की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों में सेम रिजल्ट ये देने वाला है। तो पहली चीज, ऐसे लोग बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, एक फ्रस्ट्रेशन लेवल उनका लाइफ में बहुत बढ़ जाता है, और एक ये जीवन में एक सर्कल बना लेते हैं, उस सर्कल से ये बाहर नहीं निकल पाते हैं। बहुत ज्यादा पाप प्रभाव होगा तो फिर ये बहुत टेंशन और डिप्रेशन का रूप ले लेता है, लेकिन अगर शुभ प्रभाव होगा तो इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। दूसरा, ये ज्यादातर सर में दर्द करवाता है, माइग्रेन के इश्यूज दे सकता है, नर्वस सिस्टम पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है दोस्तों। तो ये बहुत ही एक खराब कॉम्बिनेशन भी है कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में, लेकिन अच्छा कॉम्बिनेशन भी है कुछ एस्पेक्ट्स में। पैसे का फ्लो ये आपको तेज करता है चंद्रदेव केतु जब दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन ज्यादातर ये नेगेटिव इम्पैक्ट देता हुआ कुंडली में मिलता है। अगर डिग्री वाइज से बहुत पास होंगे या चंद्रमा की डिग्रीज कम होंगी, केतु की डिग्री ज्यादा होंगी, तो फिर एक प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन है। अगर शुभ प्रभाव नहीं है तो फिर आपको ध्यान से इसकी रेमेडीज जो है वो रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेंगी।
जिनकी भी कुंडली में चंद्र और केतु एक साथ होंगे, जल राशियों में होंगे, तो ज्यादातर लोग आपको दूसरे देशों में सेटल्ड मिलेंगे दोस्तों। चंद्रमा और केतु ये फॉरेन सेटलमेंट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये होना चाहिए जल राशियों में। नंबर 10 ये जल राशि है, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 12 ये जल राशियां हैं, नंबर 11 ये भी जल राशि होती है। और इन राशियों में जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा और शनि देव भी इनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो व्यक्ति का जो कर्मा होता है वो दूसरे देश में होगा। इसका क्या रीजन होता है? चंद्रमा को फॉरेन प्लैनेट कहते हैं, केतु को भी एक फॉरेन प्लैनेट कहते हैं। केतु और चंद्र दोनों जल से रिलेट करते हैं, दोनों जल के प्लैनेट्स हैं, तो जिनका भी ये कॉम्बिनेशन है और इस पे अगर शुभ प्रभाव नहीं है तो ज्यादातर लोग फॉरेन कंट्रीज में जाकर सेटल्ड हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स वहां पे उनको बहुत आती हैं, क्योंकि केतु का काम है प्रॉब्लम देना। तो फॉरेन कंट्री में जाने के बाद भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और टेंशंस ये हमेशा आपको देते रहेंगे। इसकी रेमेडीज आपको रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेंगी। दूसरा, जिनका चंद्रमा केतु एक साथ होगा, कुंडली में मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आपको हमेशा जल और इलेक्ट्रिसिटी इन दोनों चीजों से हमेशा दूर रहना है दोस्तों। बहुत से केसेस में ऐसे देखा जाता है, जिन बच्चों की कुंडली में चंद्रदेव और केतुदेव जल राशियों में होते हैं, अक्सर जब वो पानी के पास जाते हैं या पानी से रिलेटेड कुछ चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को पानी में डूबने का 100% रिस्क होता है। तो अगर ये योग आपके बच्चों की कुंडली में है, जल राशियों में है, तो अलर्ट होकर प्रिकॉशंस मोड में आप बच्चे को पानी के पास लेके जाइए। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी, केतु इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो सिग्निफाई करते हैं। तो चंद्रमा के साथ जब ये युति बनाते हैं तो पानी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों से बच्चों को सावधान आपको अवश्य रखना चाहिए। और अगर ये बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में है तो इसकी रेगुलर बेसिस पे रेमेडीज आपको जरूर करनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है, बहुत डिटेल में मैंने इसमें नहीं बताया है, लेकिन जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेडिक्शन लेवल्स आपके बहुत हाई हो जाएंगे अगर ये चीजें आप यूज करेंगे। फिर इसमें डिपेंड करेगा कौन से ग्रह इस कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं, कौन से ग्रह गोचर में जब इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो फिर ये कॉम्बिनेशन पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाता है दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसको ध्यान से बार बार रिपीट करके सुन के देखिए, बहुत सी चीजें आपके जीवन में क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। और शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे। जय शनिदेव।